everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video। आज की वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट की थी, which is girl talk। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, is 10 healthy habits that have truly changed my life। So I know this tag has been going around on the internet, so I'm not taking any credit for it, but I really wanted to share some habits regarding like physical health plus mental health, जिसने मेरी overall development में personality wise या फिर how I feel about myself उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड आई थॉट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू शेयर बिकॉज आई नो हम अपनी हेल्दी हैबिट्स को हाइजीन एंड डाइट एंड एक्सरसाइज इस सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड आई हैव सीन अ टन ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, बट आई रियली वॉन्टेड टू पुट अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट मेंटल हेल्थ एंड व्हाट आई हैव बीन डूइंग टू कंट्रोल माई एंग्जाइटी। सो आई थिंक वेदर यूर अ मैन और अ वुमन, आपको ये वीडियो काफ़ी काम आएगी एंड इट्स नॉट जस्ट पर्टिकुलर टू वन जेंडर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग इज वेरी जेनरिक दैट आई डू, एंड ये मेरे घर में पहले से ही मुझे पापा मम्मी नाना नानी सब बोलते आ रहे हैं कि ज्यादा पानी पिया कर। एंड आई हैव अ हेट रिलेशनशिप विद वाटर। आई डोंट नो, मुझे प्यास नहीं लगती है एंड दैट हैज ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड नेगेटिवली टुवर्ड्स माई हेल्थ। एंड दैट इज वाई आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दैट नाउ आई एम 25, आई एम टर्निंग 26 दिस मंथ एंड आई जस्ट रियली वॉन्ट यू गाइज टू नो कि पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप सुबह उठते ही 1-2 ग्लास गर्म पानी पी लो, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो जाएगा एंड आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। ऑल्सो अगर आपको उठते ही एकदम पानी पीने में तकलीफ होती है लाइक मी, सो आप फ्रेशन अप होने के बाद थोड़ा 1 घंटे बाद पानी पी सकते हो। ऑल्सो अगर आपको वार्म वाटर एंड वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई डू नो सम पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिसको पानी का टेस्ट पानी ही नहीं अच्छा लगता, सो आप जीरा वाटर पी सकते हो। दिस इज अ ग्रेट डिटॉक्स वाटर इन द मॉर्निंग इज अमेजिंग। डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए, हर चीज के लिए अच्छा होता है। अगर आपको डिटॉक्स वाटर नहीं चाहिए तो आप काढ़ा पी सकते हो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आज के टाइम में हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई शेयर्ड इट इन वन ऑफ माई व्लॉग्स, कैसे मेरी मॉम दालचीनी तुलसी का काढ़ा बनाती है। सो यू कैन रेफर टू दैट। मैं हर वीडियो का लिंक जो भी इस वीडियो में जिक्र होगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ऑल्सो अगर आपके पीरियड्स हैं, इफ यू आर अ गर्ल स्पेसिफिकली एंड आपको पीरियड्स होते हैं, तो आई हैव शेयर्ड अ स्पेशल पीरियड टी अपने चैनल पे, वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी, जिससे ओवर टाइम आपके क्रैम्प्स कम होने लगते हैं। द नेक्स्ट हैबिट दैट आई हैव इंक्लूडेड इन माई लाइफ इज वेयरिंग कंफर्टेबल क्लोथिंग एंड स्पेशली कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स। नाउ आई यूज्ड टू बी द गर्ल जिसको थोड़े फिटेड के कपड़े पहनना पसंद था। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव ओवरसाइज, बट जब भी मैं फिटेड कपड़े पहनती थी आई यूज्ड टू फील सो कॉन्शियस अबाउट माई बॉडी कि मेरे यहाँ से ऐसे टायर दिख रहे हैं, फ्लैप्स दिख रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैं हमेशा अपनी अंडरगारमेंट्स को जैसे हाई वेस्ट एकदम टाइट, मेरा पूरा दम घुट रहा है ऊपर तक, लाइक जहाँ मेरी ब्रा खत्म होती थी वहां मेरी पैंटी शुरू हो जाती थी, वैसे टाइप की हाई वेस्टेड अंडरगारमेंट्स में पहनती थी ताकि मेरी बॉडी थोड़ी टोन लग सके। कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनो, प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन सिल्क, सैटिन एंड लेसी टाइप के अंडरगारमेंट्स, वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड कॉटन इज द बेस्ट बिकॉज योर बॉडी एंड योर इंटीमेट पार्ट्स नीड टू ब्रीथ, लाइक यू डोंट वांट बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन इन देयर, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपकी स्किन को कंसील कर देगा। सो यू नीड अ सूदिंग फैब्रिक। आई डू हैव दिस क्यूट पैंटी फ्रॉम H&M, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे फैब्रिक में है एंड इट्स सो सुपर क्यूट। इलास्टिक भी इसका बहुत अच्छा है, ये कहीं भी मेरी बॉडी को ऐसे हक करके वो लाइंस नहीं छोड़ के जाती है एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी में वो लाल लाल लाइंस आपकी स्किन को दबने वाली नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड बी सूदिंग लाइक दिस। डेली यूज के लिए ऐसे टाइप की टी शर्ट ब्रास में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कोई वायर ना हो, एक अच्छी पैडिंग हो एंड द मटेरियल शुड बी सॉफ्ट, इट शुड बी सूदिंग एंड इट शुड बी कंफर्टिंग। द थर्ड थिंग दैट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू इन माई लाइफ एंड आई एम नॉट really succeeding, but I really wanted to share it with you guys, is small changes in my diet. You guys know I was so excited for my weight loss journey last year and it worked really well, but as soon as I stopped I started gaining weight. like बीच में एक period था like I didn't gain weight, but मेरी तरह अगर आप खाते जाओगे रोज तो आपका weight तो बढ़ेगा ही and you will feel a little bloated, you will feel fat, and I'm not ashamed of it or I'm not proud of it. like I'm pretty neutral about how I look right now. I don't feel uncomfortable, but I do want to make some changes जिससे मैं फिट रह सकूं, कि मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे को आगे जाके डायबिटीज एंड ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स होने लगे। सो द थिंग दैट यू कैन डू इज इंक्लूड जवार का आटा या फिर जौ का आटा इन योर रोटीज। अगर आप चपाती के फैन हो तो ब्राउन राइस और राइस में सिर्फ छिलके का फर्क होता है, मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताया था। सो आई डोंट रियली नो अबाउट दैट, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ रोटी। दैट इज एक्सट्रीमली फुलफिलिंग, बिल्कुल टेस्ट में कोई फर्क नहीं लगता एंड इससे आपका वेट लॉस में इफेक्ट होगा क्योंकि इट इज लेस फैटनिंग। ऑल्सो अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है या फिर आपके जीन्स मैप में ये है कि आपको डायबिटीज हो सकती है, लाइक मेरे दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो तब भी आप ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हो और अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हो। ऑल्सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक
डेयरी फैन हो एंड आपको बहुत ज्यादा खीर, रसमलाई, मलाई, दूध, चाय, कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, सो आप उसमें 1-2 स्टेप कट डाउन कर सकते हो। लाइक जिस दिन मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ, आई नीड टू हैव 2 cups ऑफ कॉफी अ डे, पूरे फुल मग, बट नाउ आई एम कॉन्शियसली ट्राइंग कि अगर मैंने सुबह कॉफी ले ली है, मैं रात को कॉफी अवॉइड करूँ। यू कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट शुगर विद गुड़। आप मीट लवर हो सो आप अपना कट डाउन भी कर सकते हो मीट पे। अगर आप रोज रेगुलरली अंडे, चिकन, रेड मीट ये सब खाते हो, सो 1-2 दिन अपने आप को हफ्ते में दो जिसमें आपकी बॉडी थोड़ी क्लेंस हो सके। 4th हैबिट जिसके बारे में मेरी मम्मी ने मुझे ज्यादा अवेयर कराया, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा यूट्यूब देखती रहती है, इज टू कॉन्स्टेंटली कीप चेंजिंग योर बेड शीट्स एंड पिलो कवर्स, नॉट लाइक रोज बट स्पेशली जिस दिन आपने सिर धोया हो एंड हर 3-4 दिन के बीच आपको जरूर अपनी बेडशीट एंड स्पेशली जिस पिलो पे आप सोते हो उसका पिलो कवर चेंज कर लेना चाहिए। व्हाट हैपेंस इस चेंजिंग सीजन में आपकी अगर ऑयली स्किन है तो अगर आप सो रहे हो, आपके फेस का ऑयल उन तकिए कवर में लग सकता है। आपके अगर सिर में डैंड्रफ है वो भी उस तेल में अटैच हो सकता है। प्लस हमारे एनवायरमेंट में थोड़ा बहुत डस्ट तो रहता ही है, सो डस्ट प्लस डैंड्रफ प्लस ऑयल मिलके आप जिस तकिए पे सोओगे और आपका गाल उधर लगेगा तो यही होगा कि आपके पिंपल्स और ब्रेकआउट्स और बढ़ जाएंगे। इससे मेरी स्किन में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। अगर आपको स्पेशली अपने फेस के पैरामीटर्स पे एक्ने एंड पिंपल्स हो रहे हैं, मेक श्योर कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो, और अगर है तो प्लीज अपने तकिए कवर्स, बेडशीट ये सब चेंज करते रहो बिकॉज इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट। द 5th हैबिट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मी इज टू नेवर स्किप माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। लाइक दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी वीडियोज में आपको काफी सारे स्किन केयर रूटीन्स दिखाए हैं फॉर मल्टीपल स्किन टाइप्स। बार बार सुबह शाम एक रूटीन फॉलो किया जाए, बहुत बार बीच में स्किप हो जाता है। लेट्स बी रियल, आई एम हियर टू टेल यू गाइस दैट इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, बट ट्राई कि आप नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन बिल्कुल स्किप मत करो बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। नाइट इज द ओनली टाइम आप सोते हो, आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है, आपकी बॉडी चार्ज अप होती है। मोस्टली मैं दोपहर से शाम के टाइम पे शूट करती हूँ एंड व्हेन द शूट इज ओवर आई मेक श्योर कि मैं डबल क्लेंस करूँ। मैं या तो ऑयल बेस्ड किसी मेकअप रिमूवर से वो निकालती हूँ बिकॉज मैं वाटरप्रूफ मस्कारा लगाती हूँ, ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक लगाती हूँ। सो द थिंग्स दैट आई हैव बीन यूजिंग नाइट टाइम में is the vitamin C range from Mamaearth. This has been recently sent to me. तो मैं vitamin C face wash यूज करती हूँ. This has vitamin C, turmeric and aloe vera. ये बहुत ही तीनों अच्छे ingredients हैं नाइट टाइम में स्पेशली लगाने के लिए. Vitamin C is an antioxidant and ये collagen synthesis में हेल्प करता है. For those of you who don't know, collagen आपकी स्किन की एजिंग के लिए, आपकी स्किन को प्लम्प रखने के लिए एंड उसको यूथफुल एंड स्मूथ दिखाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो टर्मरिक से इन्फ्लेमेशन जाती है. अगर आपको पिगमेंटेशन है, अगर आपके डार्क स्पॉट्स है, अगर आपका स्किन थोड़ा डल हो रहा है तो वो भी इससे ठीक होगा. प्लस एलोवेरा से आपकी स्किन सूद होती है, हाइड्रेट होती है. सो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस हैज अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी जो मुझे बहुत पसंद है. ये बिल्कुल इनके एलो टर्मरिक जेल जैसा लगता है एंड इट्स रियली जेंटल ऑन द स्किन. देन आई फॉलो इट अप बाय अ टोनर. विटामिन सी रेंज का फेस टोनर है. इसके अंदर विटामिन सी प्लस क्यूकम्बर है एंड क्यूकम्बर इज रियली गुड फॉर हाइड्रेटिंग योर स्किन. आपके पोर्स क्लेंस करता है, आपके पोर्स टाइट करता है एंड थोड़ी बहुत फाइन लाइंस जो होती है उनको भी हटाने की कोशिश करता है. एंड आई थिंक दिस इज रियली नाइस फॉर sensitive skin. Now apart from this, the best part of my nighttime skincare routine is the sleeping mask. This is the vitamin C sleeping mask from Mamaearth and it also has vitamin C and aloe vera. This is an overnight restoration gel cream. जैसे sleeping mask आते हैं, it's not actually a face mask but आप इसको लगा के सो सकते हो. ये overnight आपकी स्किन को rejuvenate करेगा. अगर आपको एजिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत फाइन लाइंस आ रही हैं, अगर आपकी स्किन डल है या फिर आपकी स्किन इज सो पार्च्ड एंड उसको हाइड्रेशन की जरूरत है, आई थिंक दिस विल वर्क रियली वेल. इसका बहुत ही क्यूट जेल लाइक कंसिस्टेंसी है एंड इट जस्ट इज सो गुड फॉर द स्किन. सुबह उठ के मेरी स्किन काफी रेडियंट लगती है एंड यू गॉट टू सी माय ग्लो. कैसे मेरी स्किन में एक बहुत ही सुंदर हाइड्रेशन एंड ग्लोइंग एंड वो प्लम्प एंड सुंदर इफेक्ट लगता है. आप मेरा कोड अदिति 2020 यूज कर सकते हो ऑन Mamaearth. इसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा. अगर आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए, these products are also available on Amazon as well as Nykaa. Mamaearth products are made of natural ingredients. इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते. The brand is also PETA certified as cruelty free and ये एक इंडियन ब्रांड है. आई थिंक कंट्री में जो अभी हैशटैग वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव शुरू हुआ है, यू गाइस शुड डेफिनेटली बाय फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स लाइक Mamaearth. द 6th हैबिट इज योर ओवरऑल हाइजीन. नाउ ये मैंने ब्रीफली अपनी पुरानी वीडियोस में भी इसके बारे में बात की है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ओरल हाइजीन फॉर श्योर, क्योंकि अभी मेरे विजडम टूथ चारों तरफ से निकल रहे हैं एंड मेरे को बीच बीच में दर्द होता है. अगर आपको डर लगता है कि आपका विजडम टूथ निकल सकता है या फिर इन जनरल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओरल हाइजीन इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड बिकॉज बैड ब्रेथ इज द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव एंड छाले हो सकते हैं आपको, इतना कुछ हो सकता है. सो आई फील लाइक यू शुड हैव अ गुड माउथ वॉश जिसको आप रेगुलरली यूज करो.
करो। ब्रशिंग योर टीथ इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको बीच बीच में सलाइन वाटर गार्गल्स करने चाहिए, कुल्ले करने चाहिए, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहे। एंड वीक या 2 वीक में एक बार आपको गम पेंट अच्छे से रब करके लगा लेना चाहिए। अपने पास एक गम पेंट रखो। मैं जो ओरल हाइजीन के लिए यूज करती हूँ वो मेरे डेंटिस्ट ने रेकमेंड किया था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। बॉडी ओडर की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है गर्मी में, मानसून में, प्लस आपके इंटीमेट रीजन्स को कैसे वॉश करना है, कितने रेगुलरली वॉश करना है, इस सब पे आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इफ दे स्मेल अ लॉट, इफ योर बॉडी स्मेल्स अ लॉट एंड आपको ओडर का प्रॉब्लम है, वंस अ वाइल आप तुलसी के वाटर में नहा सकते हो, नीम के पानी में नहा सकते हो। आपकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करेंगे एंड यू विल सी कि आपका धीरे धीरे बॉडी ओडर होना कम हो जाएगा। ओके, तो ये तो थी फिजिकल हैबिट्स जो मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंकॉर्पोरेट की हैं एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन देम। बट यहाँ से हमारे मेंटल हेल्थ के पॉइंट शुरू हो जाते हैं एंड आई वांट यू टू लिसन, लाइक डोंट स्किप द वीडियो। आई अश्योर यू कि आपको इसमें से कुछ अच्छा मिलेगा। सो द 7th हैबिट दैट आई हैव ट्राइड एंड आई एम कॉन्स्टेंटली पुशिंग माई सेल्फ टू डू इज कीपिंग इन टच विद पीपल। दिस इज वन थिंग दैट हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रगल इन माई लाइफ। लाइक आई कांट कीप अप विद पीपल। मैं खुद से मैसेज नहीं कर सकती लोगों को, ओके हे क्या चल रहा है, ये वो, एंड दैट हैज रिजल्टेड इन बहुत सारी मेरी लाइफ में फ्रेंडशिप्स टूट गई हैं। कभी कभी किसी को मेरी जरूरत भी होती है, आई डोंट रिप्लाई, लाइक आई एम अ टेरिबल पर्सन इन दिस। अभी जितने भी न्यूज एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर सब आ रहा है, दैट हैज जस्ट लेड मी टू रियलाइज दैट it's so important to share your problems with people, but at the same time it's really important to ask them to share it with you too, and just a normal text कि what's up, you never know कि वो आपका एक टेक्स्ट कितना बड़ा हेल्पिंग हैंड हो उनकी लाइफ में। So I think ये लॉकडाउन की वजह से जो मैंने लॉकडाउन व्लॉग स्टार्ट किए हैं, इससे मैं मेरे पेरेंट्स के थोड़े क्लोज आ गई हूँ। मुझे उनका पर्सपेक्टिव अच्छे से पता चल रहा है, वो मेरा पर्सपेक्टिव अच्छे से जान पा रहे हैं। आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विद रवि, लाइक उसको हैंडल करने के अलावा जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं, जब उसका अच्छा मूड होता है तब भी मैं उसके पास जाके बैठती हूँ और उससे बातें करती हूँ। आई स्टार्टेड फेस टाइमिंग फ्रेंड्स। मैं कॉल्स वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहती, बट स्टिल आई पुश माई सेल्फ बिकॉज I don't know, these people mean a lot to me no matter how much I don't want to text constantly. One instance, मेरी स्कूल फ्रेंड ने मुझे WhatsApp पे कॉन्टैक्ट किया and she was like I really want to be in touch with you, I'm fortunate enough कि I got to know you in this lifetime, and I was like पता नहीं क्यों टच छूट गया, लाइक आई लव्ड हर सो मच। सो आई स्टार्टेड टेक्सटिंग विद हर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अपने जो रिलेशनशिप कहीं छूट गए थे लाइफ में बिकॉज आई वॉज रनिंग टुवर्ड्स अ गोल एंड यू नो मैं मेंटेन करना भूल गई अपने रिलेशनशिप्स को। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू सो बिकॉज वी आर ऑल सोशल बींग्स एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि प्लीज सबसे बात करो, खुल के रहो, ये करो वो करो, बी द लाइफ ऑफ द पार्टी, नो, बट जस्ट कीप a good circle and be in touch with them. It will really make you a happier person from within. 8th habit is something जो मेरे अंदर naturally है and I am so proud of that. मैं अपने घर में अपने friend circle सबको ये करने को कहती हूँ is to avoid negative news and toxic people in your life. Like अभी कोरोना हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी की डेथ हो गई, इतना सारा एनिमल्स पे अत्याचार हो रहा है एंड ये सारी न्यूज देख के ना हमारा दिमाग बौखला जाता है एंड I know it's so disturbing. Just repeat after me. You do not need to know everything that's going on in the world. कई बार बहुत सारी exciting headlines होती हैं, सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, न्यूज कोई चल रही होगी and you will click it, you will put on that channel and आप पूरी घंटे 1.5 घंटे की न्यूज देखोगे या फिर आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे and that's just gonna make you sadder. It's not important कि आपको हर चीज जो दुनिया में हो रही है पता हो। आपको एक बेसिक लेवल की नॉलेज जो एक इंसान को होनी चाहिए कि क्या चल रहा है दुनिया में, वो जरूरी है। कोरोना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, ये जरूरी है। पर रोज रोज के स्टैटिस्टिक्स, आज 1500 केस आए, आज 3000 केस आए, 2 लाख केसेस हो गए इस कंट्री में, ये सब जानना आपको नहीं जरूरी है बिकॉज इट रियली रिजल्ट्स इन पैनिक. यू वोंट बी एबल टू फंक्शन. ऑल्सो इफ योर फ्रेंड्स आर एक्टिंग टॉक्सिक, लेट देम नो, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लेट देम नो कि दिस इज द बिहेवियर जो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में. आज भी वीडियो करने के लिए मुझे ये वीडियो करनी थी एंड इसमें फैंसी मेकअप, इयरिंग, ये सब रिक्वायर्ड नहीं था. मैं नॉर्मल काजल एंड लिपस्टिक लगा के भी ये वीडियो कर सकती थी, बट दिस मेड मी हैप्पी. सो आई डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी. गेटिंग रेडी, डूइंग मेकअप, पुटिंग ऑन ह्यूज इयरिंग्स, दिस मेक्स मी हैप्पी एंड आई डिड दैट एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी राइट नाउ फिल्मिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज. एंड जस्ट या, आपकी बॉडी एंड आपकी हेल्थ जो चीज आपको अलाउ करती है खुश रहने के लिए, आपको वो करना चाहिए. द 9th हैबिट दैट आई हैव इंक्लूडेड इन माई लाइफस्टाइल इज ईटिंग बिफोर 7:30 और 8 PM मैक्स. डिनर मैं हमेशा जल्दी कर लेती हूँ. तो रात का आपका मेन मील होता है डिनर, वो आपको 7:30
7:30 या 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। बाकी आप जब भी अगर लेट सोते हो, यू कैन हैव हेल्दियर स्नैक्स लाइक आप सैलड ले सकते हो, आप टर्मरिक वाला दूध ले सकते हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड इट्स रियली गुड। लाइक आई हैव सीन रिजल्ट्स पर्सनली विद इट। यू कैन टेक ग्रीन टी, यू कैन टेक कैमोमाइल टी एंड यू कैन ऑल्सो टेक रोस्टेड मखानास, थोड़ा सा ऊपर उसमें चाट मसाला डाल के, अगर आपको ज्यादा टेस्ट की क्रेविंग होती है। बट डोंट ईट समथिंग वेरी हैवी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। वो आपकी एसिडिटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा अगर आप एकदम खाते हुए सो गए। सो थोड़ा गैप होना चाहिए मेन मील एंड सोने के बीच में, ताकि आपकी बॉडी उसको प्रोसेस कर पाए अच्छी तरह से। एंड ये आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एंड लेजीनेस में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो ट्राई कि आप थोड़ा सा पहले, अगर आप अब 10 बजे खा रहे हो, सो ट्राई कि आप 9 बजे खा लो। फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद ट्राई करना कि 8 बजे खा लो। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप 11 बजे खाते हो तो सीधा 7:30 बजे खा लो, दैट विल बी स्टूपिड। द 10th एंड द लास्ट हैबिट दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज लिसनिंग टू माई बॉडी। आई नेवर यूज्ड टू डू इट। मेरी बॉडी ब्लोट होती थी, मुझे माइग्रेन होते थे, मैं एक टैबलेट ले लेती थी, टॉपिक ओवर, 1-1.5 घंटे में आराम आ जाता था। आई वेंट अबाउट माई डे। बट नाउ आई एम मोर इनटू नोइंग कि मेरी बॉडी को क्या ट्रिगर कर रहा है एंड फिक्सिंग दैट। सो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जस्ट डोंट सिट एंड क्रेब या फिर एक टेम्पररी सोल्यूशन लेके प्लीज डोंट थिंक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आपको माइग्रेन हो रहा है, अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, अगर आपको हेडेक्स हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, प्लीज लुक बैक कि क्या आपका स्लीप साइकिल खराब हो रहा है, क्या आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर का काम कर रहे हो, क्या आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो लेट के अपने मोबाइल में स्क्रॉल करने में। सो जस्ट फिक्स इट। अगर आप पूरा दिन लेटते हो तो आधा दिन लेट जाओ, आधा दिन बैठ के इंटरनेट कर लो। एंड यू जस्ट नीड कि आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते जाओ, ताकि आपकी बॉडी को आप सुन पाओ एंड उसको फिक्स कर पाओ। अगर आप लेजी फील कर रहे हो, अगर आप बहुत बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, गो फॉर अ वॉक। अपने बरामदे में, अपने बालकनी में वॉक कर लो, रूफ पे वॉक कर लो। इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ कार और अ बाइक, एक राउंड लगाओ अपनी कॉलोनी का, आपको बहुत अच्छा, जेन्युइनली बहुत अच्छा फील होगा। एंड इफ नथिंग इज गोइंग राइट एंड अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अपनी थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सीक हेल्प। एंड अगर आपको लगता है कि वॉट यूर फीलिंग इज बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड अगर आप अपने आप को फिक्स नहीं कर पा रहे, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अभी से अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करो। So these were all the things that I wanted to share with you guys. These are all the 10 habits that are really important to me. And अगर आप इनमें से 3 भी कर लोगे ना, you will see a significant result in your life. So please नीचे comment करके मुझे बताना कौन सी habit आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी habit आप genuinely करते हो। And if you're seeing this face for the very first time, check out all the videos linked below. I know you're gonna love them, and if you do, subscribe to my channel, hit that bell notification to get updates on every time I upload a video, every Tuesday, every Friday, सुबह 11 बजे। And follow me on all my socials right there, especially on Instagram because I'm super duper active there. And I'll see you next time. Take care and bye.